मॉनसून की छुट्टियां चल रही थी और मेरे माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर एकदम अकेली थी और मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के सुनसान जगह में सिचुएटेड थी। वहाँ यूजुअली कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही लेटकर टीवी देख रही थी जब किसी ने डोरबेल बजाई, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस समय घर पर कोई आता जाता नहीं था और अगर मेरी फैमिली होती तो वह खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती। दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तीसरी बार जब मुझे वापस डोरबेल सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरी घर के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा वुडन डोर है और चारों तरफ दीवारें हैं, तो बेसिकली बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं। अगर पियानो रूम में जाकर ना देखा जाए तो इसका मतलब बाहर से कोई पता नहीं कर सकता कि अंदर कोई है या नहीं, जब तक हम बहुत जोरों से शोर ना मचा रहे हों। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कोई नॉर्मल इंसान 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने जोरों से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज़ सुनाई दी। जानता हूँ तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं सोच रही थी कि उसे कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर देख पाऊँ। मैंने उसके बाद अपने मॉम डैड को फ़ोन किया और पूछा कि क्या कोई आज घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। करीब 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैंने टीवी की वॉल्यूम कम कर दी और इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। बाहर दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काली हील वाले जूते, काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली हैट। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका चेहरा उसकी हैट से लटकी जाली से ढका हुआ था। उसके चमकते लाल होठ और उनकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था। उसने भी काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर लग रहा था। वो मेरे दरवाजे के सामने अपने चेहरे पर एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो लोग वहाँ से जाने लगे। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। इनफैक्ट मुझे काफ़ी रातों तक ऐसा ही लगता रहा जैसे वो मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे देखकर बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो दोनों कौन थे। आपको क्या लगता है?